हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए, अब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो बिजनेस है, वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले है क्या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कहते हैं कि एक तरह से ये साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट है। और सबसे ज़्यादा आप अगर इम्प्रूवमेंट देखना चाहो तो ये देख सकते हो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत हद तक एक साल के अंदर अंदर कुछ नई चीज़ें, कोई ना कोई नया वर्जन जो है वो आ ही जाता है। इसमें एक इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को और अच्छा कर देते हैं, टेक्निक्स अच्छी आ जाती हैं, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत हद तक तेज़ी से इसमें जो है इजाफा हुआ है। और मॉडिफिकेशन की बात करें हम, तो मॉडिफाई भी बहुत हद तक हुआ है कि पहले के मोबाइल्स और आजकल के मोबाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। और उसके बाद अगर हम और बातें करें एयरलाइंस कंपनीज वगैरह, या हम जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब चीज़ों की बात करें, या हम अपने टिकट बुकिंग की बात करें, साइंटिफिक बहुत सारे मेथड आ चुके हैं जिसके कारण आज का जो बिजनेस है बहुत हद तक चेंज भी हो चुका है। और रिसेंट में अगर हम बात करें एआई, जो एआई है बहुत हद तक बिजनेस के बहुत सारे काम कर रही है। रोबोटिक्स जो है वो बहुत हद तक डेवलप हो चुकी है, जिसके कारण क्या है कि आज का जो यूथ है और आज के जो बिजनेस है बहुत हद तक अपने आप को थोड़ा फ्रीडम तौर पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आप सिर्फ यही देखोगे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा आपको बिजनेस भी। अगर आप बिजनेस नहीं चेंज करोगे तो कोई और उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा ले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें गवर्नमेंट्स जो है उसकी बात की जाएगी। तो जो गवर्नमेंट जितने भी आपके सिलेक्ट किए जाते हैं आपके द्वारा, एक गवर्नमेंट सिलेक्ट की जाएगी, उनके क्या क्या पॉलिसीज हैं। और अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो बहुत हद तक उनकी जो पॉलिसीज होंगी उस अकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे मान लो गवर्नमेंट जो है 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब 5 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए जा सकते, इसलिए कुछ प्रोजेक्ट जो है बीच में ही रह जाते हैं। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें, गवर्नमेंट अगर स्टेबल है 10 साल 15 साल की है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत हद तक जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं तो वो कंप्लीट कर पाएंगे। और जो हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी पहले से और भी ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगी। तो पॉलिटिकल में सिंपल सीधी सी बात है, बिजनेस कंडीशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर। उनके क्या लॉज हैं, कौन कौन से थ्रेट आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, बिजनेस को वो कौन कौन से प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बहुत हद तक इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करता ही है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाएगी उस अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करोगे। उसके बाद आ जाता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में अगेन लॉज आ जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तो बात होती ही होती है, प्लस इसमें कोर्ट जजमेंट की भी बात होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट कौन कौन से, सेंटर, स्टेट और लोकल। 3 गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे अपने कंट्रीज में। और जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उनके लॉज जो है वो उनको ओबे करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानते तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो लॉज जो बनाने का काम करती है वो लीगल एनवायरनमेंट करती है। ये सारी चीज़ें लॉज हैं, ठीक है। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन ना बने तो बहुत हद तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी पर्सन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। जैसे कि लॉ बने हुए कंपनीज एक्ट 2013 रूल्स एंड रेगुलेशन से भरा हुआ है। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बने हुए 1951 के, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है, फैक्ट्री एक्ट बना है, ट्रेड यूनियन एक्ट बना है। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट बने हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। और उसके बाद फिर अगर आप देखो बहुत जगहों पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ,
ठीक है, ये बातें लिखी होती हैं। इसका मतलब लॉज बने हुए हैं, उस अकॉर्डिंग उसकी जो है पालना भी की जाती है। तो लीगल एनवायरनमेंट सिर्फ आपको ये बताता है कि कौन कौन से लॉज बने हुए हैं और किस अकॉर्डिंग आपके बिजनेस को रिएक्ट करना चाहिए। तो ये थे आपके डायमेंशंस, और होपफुली आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी, कौन कौन सी चीज़ें कैसे हैं। अगर ना पता लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है और कौन सी वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।